एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस, ये हमने टॉपिक जो है वो लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। टू फाइंड वेयर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स वी नीड टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना होता है, और पाथ डिफरेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे आपकी जो बुक है उसमें आपको स्लाइड नज़र आ रही होगी कि पाथ डिफरेंस जो है वो जो पेज पे नज़र आ रहा होगा, जो डायग्राम बनी हुई है उससे हमने जो है वो पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम आप लोग जो है वो बना लें। डायग्राम जब आप बना लेंगे तो इसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। डायग्राम आपने कौन सी वाली बनानी है, यहाँ पे जो आपको बनी हुई नज़र आ रही है ये वाली जो डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल इल्यूस्ट्रेशन ऑफ द यंग्स डबल स्लिट। तो ज्योमेट्रिकल इल्यूस्ट्रेशन ऑफ यंग डबल स्लिट की डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, राइट। तो हम इसको डायग्राम को यहाँ पे भी मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको समझ जाएं। ये आपने दो स्लिट यहाँ पे होनी चाहिए, और यहाँ पे आपके पास क्या है, स्क्रीन है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। सही है, लाइट सोर्स जब यहाँ पे एंटर होगी तो यहाँ पे एंटर होने के बाद इट गोज थ्रू द इंटरफेरेंस, यानी कि इसमें इंटरफेरेंस होगी, और फिर यहाँ पे हमारे पास ब्राइट और ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो फॉर्म होंगे। सही है, ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो यहाँ पे हमारे पास बनेंगी। ये हमारे पास फ्रिंजेस का पैटर्न है जो हमने कल डिस्कस कर लिया था, और यहाँ से हमने ये देखना है कि यहाँ से जो सोर्स है ना इसके बिल्कुल सामने। अब जो कल हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया था उसके अंदर हमने इसको हमने y का नाम दे दिया, जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है इसको हमने y का नाम दिया हुआ है। ये जो स्क्रीन है इसको हमने y का नाम दिया हुआ है, और जो दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज l, इसको हम l से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो दोनों के दरमियान में जो दोनों स्लिट्स के दरमियान में डिस्टेंस है इसको हम b से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो पाथ डिफरेंस है, बेसिकली पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द नेक्स्ट रे greater as compared to that of the previous one, so this is called as a path difference। so हमारे पास यहाँ पे alternate bright और dark fringes जो है वो बन रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और एंगल को कंसिडर करना है, वो ये वाला एंगल है जो कि यहाँ से आ रहा है, इसको आप डॉटेड में कंसिडर कर लें भले। सही है, ये वाला जो लाइन है वो आपने डॉटेड लाइन में कंसिडर करनी है, और इसको आपने अल्फा या थीटा के बराबर कंसिडर कर लेनी। याद रहे कि both these angles, the one which is showing the path difference and the other which is showing this triangle, both are equal in magnitude। दोनों जो है वो क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन जी, टेन थीटा इज इक्वल टू perpendicular upon base। yes, very good, perpendicular upon base। so we are known with the value of perpendicular over here and the base is L, the base is L over here। यहाँ पे हमें theta is equals to m lambda upon d, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे इसका जो डेरिवेशन है इसके अंदर हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे m lambda अपॉन d इज इक्वल टू y अपॉन l, यानी साइन थीटा की वैल्यू ये आ रही है m lambda अपॉन d, और टेन थीटा की वैल्यू ये आ रही है y अपॉन l। तो दोनों एंगल्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m lambda अपॉन d इज इक्वल टू y अपॉन l। नाउ वेयर y is the screen, right, L is the total length of the setup, right। total length जो है वो सेटअप की जो टोटल लेंथ है उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। M is the order of fringe, ये मैंने कल आपको बताया था, order of M is for the order of fringe,
M is for the order of fringe and lambda is for the wavelength. Lambda किसके लिए है? Wavelength के लिए. और D is for distance between the two consecutive slits. D is for the distance between two consecutive slits. और इसकी जो डेली लाइफ एप्लीकेशन है, जो आप ये सारा जो पढ़ रहे हैं, इसकी जो डेली लाइफ एप्लीकेशन है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेडिकल फिजिक्स में जो लेजर के जो टॉपिक्स हैं, खास तौर पे जो लेजर के टॉपिक्स हैं, उनमें लेजर के टॉपिक्स हैं मेडिकल फिजिक्स में। उसके अलावा MRI, CT स्कैन, सही है, ये सारे के सारे टॉपिक्स में जो हमारे पास डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, दैट डिवाइसेस आर एक्चुअली यूजिंग द सेम प्रिंसिपल and this is called as interference of light. As we have already discussed about the interference of sound, so over here we will discuss about the interference of light. यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? Interference of light. तो लाइट में इंटरफेरेंस दो टाइप की होती है. There are two types of interference in light. The one is called as, yes, Musfira, constructive interference, and the other is destructive interference. There are two types of interferences. The one is constructive and the other is destructive. When there is a superposition of the two waves in such a manner that crest of one wave combined with the crest of the other and trough of the one wave combined with the trough of the other, we obtain bright fringe. We obtain bright fringe over here. But when there are destructive interference, that whenever the destructive interference is observed, that crest of one wave will be combined with the trough of the other wave. In that case, we will obtain the destructive interference. तो उस केस में हमारे पास जो y का जो फॉर्मूला होगा वो अलग होगा. Now we are known with the different values. Over here, we are known with the value of m. We are known with the value of wavelength. We are known with the value of d. We are known with the value of L. So in order to find out the value of y, what we have to do? We have to take y to the left hand side of the equation, and this can be written as m lambda L upon d. m lambda L upon, इसको आप मैथमेटिकली अरेंज कर लें. y को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है. m lambda L upon d आ जाएगा. d अब ये इसके लिए हम कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम ये काम कर रहे हैं. अब यहाँ पे हम अगर हमें मालूम करना है फ्रिंज स्पेसिंग. नाउ व्हाट इज फ्रिंज स्पेसिंग? यस, हाउ कैन वी डिफाइन द वर्ड फ्रिंज स्पेसिंग? व्हाट इज फ्रिंज स्पेसिंग ओवर हियर? What is fringe spacing? सिंपल वर्ड्स में बताएं बिल्कुल. फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है? स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंज इज कॉल्ड एज फ्रिंज स्पेसिंग. सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में इसको हम डिफाइन करेंगे. द स्पेस बिटवीन द फ्रिंज इज कॉल्ड एज फ्रिंज स्पेसिंग. यानी कि जो फ्रिंजेस के दरमियान में स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं. अब हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लिट्स. देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिंजेस. The one is dark fringes and the other are bright fringes. So the distance between the two consecutive bright or two consecutive dark fringes is called as fringe spacing. ये बात आपने याद रखनी है. दो consecutive bright होंगी या दो ही consecutive dark होंगी, the spacing between such type of fringes is called as fringe spacing, right? तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे fringe spacing को y is equal to y2 minus y1. और यहाँ पे y2 क्या है? y यानी कि m की जगह पे. अब आप m की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे y2 किसके बराबर है? y2 बराबर है 2, यानी m की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे. फॉर y2 m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. और फॉर y1 क्या हो जाएगा? m की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर y1. जी, ये 2 कहां से आया? ये सेकंड ऑर्डर की जो फ्रिंज है वहां पर हम
m की वैल्यू 2 रखेंगे, यानी कि जो दूसरी वाली फ्रिंज होगी ना, अब यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास ये 9 फ्रिंजेस है, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अगर सेकंड वाले को कंसीडर करें, सेकंड वाली ब्राइट ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट है तो ये सेकंड हो जाएगी, फिर ये थर्ड हो जाएगी, फिर ये फोर्थ हो जाएगी और ये फिर फिफ्थ हो जाएगी। समझ आ रही है? तो डार्क वाली को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि डार्क वाली के साथ जब हम उसका डिफरेंस लेंगे, फ्रिंज स्पेसिंग मालूम करेंगे, और फ्रिंज स्पेसिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एक्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एक्स जो है हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग का सिंबल है, चलो ऊपर लिख दो। डेल्टा एक्स इज द सिंबल फॉर फ्रिंज स्पेसिंग y2 minus y1। So we will write delta x is equal to 2 lambda L upon D minus 1 lambda L upon D. So no need to write the value of 1. You have to just subtract the value. 2 minus 1 will be equal to 1. So you will write delta x is equal to lambda L upon D, where L is the distance, where L is the total length of the setup, total length from the slit to the fringes, total length from the slit to the fringes, and delta x is the fringe spacing. Delta x is used for the fringe spacing. delta x हमने किसने इस्तेमाल किए? fringe space मालूम करने के लिए। और इसी तरीके से for dark fringes क्या होगा? For dark fringes it will be, for dark fringes के लिए आप क्या लिखेंगे? y is equal to m plus half lambda अपॉन क्या आ जाएगा? lambda l अपॉन d, यानी m के साथ आप क्या ऐड कर देंगे? 1 m plus 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे आप यूज कर लें y2, फॉर एग्जाम्पल m की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं, तो y2 is equal to 3 अपॉन 2 lambda l अपॉन d, और y1 क्या हो जाएगा? y1 क्या हो जाएगा? बहुत सारा भाई, तभी तो करवा रहा हूं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर y2 माइनस y1 कर देंगे फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए। ये हम डार्क के लिए काम कर रहे हैं। अब हम डार्क के लिए काम कर रहे हैं, डार्क यहाँ से जो हम डार्क के लिए काम कर रहे हैं फ्रिंजेस में, वहां पे आप यहाँ पे अपना आपने क्या वैल्यू लिखी है? डेल्टा एक्स, लैम्डा एल को आप कांस्टेंट कॉमन कंसीडर कर ले, बाय अपॉन डिवाइडेड ही है, और ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2। क्या वैल्यू है? जल्दी से बता दें। 5 माइनस 3 1, यानी 2.5 में से 1.5 माइनस करें तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, लैम्डा एल अपॉन डी। ये क्या है? 5 अपॉन 2 का मतलब क्या है? 2.5 माइनस 1.5, 3 डिवाइड बाय 2 1.5 होगा, 3 डिवाइड बाय 2 1.5 होगा ना, क्या हो गया? 3 डिवाइड बाय 2 1.5 होगा, 5 डिवाइड बाय 2 2.5 माइनस 1.5 1 आ जाएगा। तो डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन d। तो दोनों सूत्रों में आप देखें लैम्डा l अपॉन d ही हम यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं, किसके लिए? फ्रिंज स्पेसिंग के लिए। बात समझ में आ गई? दोनों के लिए फ्रिंज स्पेसिंग का सेम फॉर्मूला है, दोनों के फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? नहीं, ये वाला इतना जरूरी है। पहले 5/2 कहां से आया? ये 5/2 था, ये 3/2 था, दोनों का आपस में माइनस किया ना, यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा एक्स। अच्छा यहाँ से, हाँ यहाँ पे वैल्यू रखते 2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 5/2। एलसीएम ले लेना यहाँ पे। हाँ 2 प्लस 1/2, 2 to the 4 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया? 1 प्लस 1/2 कितना हो गया? 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। एक आया 5/2 और एक आया 3/2। समझ में आ गई अब? ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा